हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डी के अध्ययन में। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। चलिए देखते हैं कैसे सवाल। पहला सवाल है, 5 कलमों और 12 पेंसिलों की कीमत 45 रुपये है, तो 20 कलमों और 48 पेंसिलों की कीमत क्या होगी? ये सवाल है। 5 कलमों और 12 पेंसिलों इनकी टोटल कीमत 45 रुपये। तो आपसे पूछा है 20 कलमों और 48 पेंसिलों, इनकी वैल्यू क्या आएगी? तो इन ऐसे सवालों में आपको ये कॉम्बिनेशन देखना है कि ये किस पैटर्न के आधार पर बन रहा है। जैसे ये 5 से 20 यानी कि कितने गुना है? 4 गुना है। ये भी 12 से 48 कितना? 4 गुना है। यानी कि ये मान जो है इसके 4 गुना हो गए हैं, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। यानी 45 गुणा 4 बराबर 180 रुपये। 180 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा सवाल है, गौरव प्रतिदिन 800 रुपये कमाता है। कुछ हफ्तों के बाद वह प्रतिदिन 960 रुपये कमाता है। उसकी दैनिक आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? ये बताना है। तो गौरव पहले कितने रुपए कमाता था? 800 रुपये। और अभी कितने कमाता है? 960 रुपये। तो कितने बढ़े? रुपए में पहले वृद्धि बतानी है। रुपए में कितने बढ़े? रुपए में बढ़े हैं 160 रुपये। एक अगर ये परसेंटेज में बताना है, परसेंटेज वृद्धि बराबर 160 बटे कितने पर हुई है वृद्धि? 800 रुपये पर, इंटू 100 परसेंटेज बनाने के लिए 0 0 8 दूनी 16 और एक 0 कितना आया? 20%। तो यदि उसकी सैलरी 800 से बढ़कर 960 हो गई है, तो उसकी सैलरी में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? अगर प्रतिशत में उसे बताएंगे तो कितना बताएंगे? 20% की वृद्धि उसमें हुई है। ठीक है, चलिए अगला हमारा सवाल है, एक कुर्सी की लागत 1800 रुपये है। कुछ समय बाद इसका लागत मूल्य 2100 रुपये हो जाता है। कुर्सी के लागत मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ये बतानी है आपको। तो कुर्सी की जो लागत आई थी वो कितने की आई है? 1800 रुपये की। और कुछ समय बाद इसकी लागत क्या आने लगी? 2100 रुपये। तो परसेंटेज वृद्धि पूछ रहे हैं, तो परसेंटेज वृद्धि जो फॉर्मूला है, परसेंटेज वृद्धि बराबर है वृद्धि किस पर हुई है? मूल वैल्यू पर, मूल मान पर, इंटू 100। ये लगाते हैं। अब यहाँ पे देखो वृद्धि कितने की हुई? 300 रुपये की। तो वृद्धि कितने की? 300 की। मूल मान कितना था? कितने पर हुई है ये? 1800 पर, इंटू 100। ये हम क्या बता रहे हैं? परसेंटेज वृद्धि। 0000 3 6 18 यानी 100/6 बराबर 16 सही 2/3%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, 1800 से बढ़कर अगर लागत मूल्य 2100 रुपये हो जाता है तो 300 रुपये की वृद्धि होती है। और वृद्धि का फॉर्मूला परसेंटेज में यदि वृद्धि ज्ञात करनी है तो ये वृद्धि रुपये में जो हुई है बटे मूलमान कितने पर हुई है, इंटू 100। ठीक, अगला सवाल देखिए। अगला हमारा सवाल है, रजनी ने 22,500 रुपये में एक एलईडी टीवी सेट खरीदा। उसने इसके परिवहन पर 800 रुपये और इसको लगवाने पर 1000 रुपये व्यय किया। 20% का समग्र लाभ अर्जित करने के लिए उसे इसको किस कीमत पर बेचना चाहिए? ये हमारा सवाल है। रजनी ने 22,500 में तो टीवी लिया, 22,500 रुपये में।
प्लस 8,000 उसने परिवहन यानी किराए भाड़े में लाने में ले जाने में खर्च कर दिया, उसको घर तक लाने में, प्लस फिर अब घर पे तो आ गए, अब उसको लगवाने के लिए मिस्त्री बुलाया, उसने 1,000 रुपये उसने ले लिए, तो 1,000 रुपये उसको लगवाने पर खर्च हो गए। तो इसका मतलब वो टीवी पड़ी कितने की थी? 22,000, 1,000, 23,000, 23,500 और 800, ये हो गए आपके 24,300 रुपये। यानी इतने रुपए में वो टीवी पड़ी। अब वो कह रहे हैं कि इस पर 20% का लाभ कमाना है हमें, तो ये कितने पर बेचना चाहिए? तो 20% पर यदि लाभ कमाना है तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, तो 5 पे 1 का लाभ, यानी 5 की खरीद कर कितने में बेचनी है हमें? 6 में बेचनी है, जबकि खरीदी कितने की है? इतने की। तो 5 की वैल्यू कितनी है? 24,300। तो 1 यूनिट का मान कितना आया? देखो, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 5 छिक 30, 0। तो हमें कितने यूनिट का मान निकालना है? 6 यूनिट का, इंटू 6, गुणा करेंगे 0, 36, 3 6 48, 3 51, 5 और 6 6 24 5 29, यानी 29,160 रुपये में वो टीवी बेचनी पड़ेगी, तो हमें 20% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, रजनी ने इतने की खरीदी थी, इतना उसने उसको परिवहन पे खर्च किया था, 1,000 रुपये उसने मिस्त्री को दे दिए, यानी उसको घर पे आके टीवी 24,300 रुपये की पड़ी थी, जिसने उसे 20% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा? 29,160 रुपये में बेचना पड़ेगा। चलिए अगला देखें। अगला सवाल है, यदि किसी वस्तु पर मिलने वाला लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है तो प्रतिशत लाभ की गणना करिए। यदि किसी वस्तु पर मिलने वाला लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है तो प्रतिशत लाभ की गणना करिए। देखिए, यानी लाभ जो है वो क्या है? विक्रय मूल्य का 2/7 है, यानी कि हम इसे अगर नीचे ले आते हैं तो हम ये कह सकते हैं प्रॉफिट बटे सेलिंग प्राइस बराबर कितना होगा? 2/7। तो जब भी अब आगे से ऐसा सवाल मिले कि विक्रय मूल्य का कुछ दे रखा है, तो आप सीधे सीधे ऐसे यहीं से बना लिया करें, ये प्रॉफिट होगा, ये हमारा क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा। तो ये प्रॉफिट और ये सेलिंग प्राइस। तो यानी कि अगर 7 रुपये में बेची है जिसमें 2 रुपये का फायदा है हमें, तो इसका मतलब खरीदी कितने की होगी? जो क्रय मूल्य होगा सीपी, वो 7 में से 2 गए तो कितने बचे? 5, यानी क्रय मूल्य 5 है। और अब वो पूछ रहा है प्रतिशत लाभ क्या होगा, तो प्रतिशत प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट कितने का? 2 का, कितने पर? 5 पर, इंटू 100। तो 2/5 की या तो डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू याद रखो या फिर इसको हल कर लीजिए। 5 से 20 पंजे 100 और 20 दूनी 40, यानी 40% का उनका वास्तविक लाभ है। ठीक, आगे देखें। अगला हमारा सवाल है, एक मद 7,130 रुपये में बेचा जाता है। एक मद 7,130 रुपये में बेचा जाता है, जिससे 15% का लाभ होता है। इसका लागत मूल्य क्या है, ये बताना है। देखिए, इसने क्या किया है? 7,130 रुपये में बेचा है, यानी कि विक्रय मूल्य है। ठीक, ये सेलिंग प्राइस है, लेकिन ऐसा करने पर इसको क्या हुआ? 15% का लाभ हुआ है। ठीक है, तो हम इसकी अगर फ्रैक्शन वैल्यू बनाएं, 15% का जो प्रॉफिट हुआ है, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 3/20। तो हम ये कह सकते हैं कि 20 यदि इसका क्रय मूल्य है तो इसमें 3 रुपये का फायदा हुआ है। 20 यदि इसका सीपी है, क्रय मूल्य है, तो इसमें प्रॉफिट कितने का है? 3 रुपये का। तो 20 का खरीद कर 3 रुपये के लाभ पर कितने का बेच देंगे हमें? 23 में। तो ये तो हमारा सीपी और एसपी हो गया, जबकि हमने कही है कि एसपी यानी बेचा तो इतने में है इसने। तो 23 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है? 7,130 रुपये के, इसके बराबर है। तो अब इसे 1 यूनिट का मान निकालो, ताकि हमें क्रय मूल्य निकालने के लिए कितने यूनिट का मान निकालने की जरूरत पड़ेगी? 20 यूनिट की। 23 से भाग दो, 23 या 69,
2, 23 एकम 23, 0, यानी ये 310 गुना है 1 यूनिट का मान। तो 20 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, 20 गुणा 310, 31 दूनी 62 और डबल 0, यानी 6200 रुपये। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य या लागत मूल्य कितना होगा? 6200 रुपये। ठीक है, चलो इसी तरीके के आगे और सवाल देखते हैं। देखिए, एक दुकानदार को विक्रय मूल्य पर 22.5% का लाभ होता है, वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। एक दुकानदार को विक्रय मूल्य पर 22.5% का लाभ होता है, यानी हम जो लाभ कैलकुलेट करते हैं वो क्रय मूल्य पर करते हैं, लेकिन सवाल में दिया गया है कि लाभ इनका 22.5% है, लेकिन वो विक्रय मूल्य पर है, क्रय मूल्य पर नहीं है। तो हमें क्या करना है? वास्तविक लाभ परसेंट बताना है, जो कि किस पे ज्ञात होगा? क्रय मूल्य पर। ठीक है, देखिए तो 22.5% का 22.5% का लाभ हुआ है, किस पर हुआ है? विक्रय मूल्य पर हुआ है। तो विक्रय मूल्य के लिए पहले तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बनाइए। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 9/40। ठीक, अब ये कह रहे हैं कि ये विक्रय मूल्य पर है, इसका मतलब ये है कि ये क्या होगा? इसका एसपी होगा, यानी विक्रय मूल्य होगा, ये इसका प्रॉफिट होगा। लाभ 9 का हुआ है, लेकिन क्रय मूल्य पर नहीं दिया है, विक्रय मूल्य पर दिया है कि ये विक्रय मूल्य पर लाभ है। अगर ये विक्रय मूल्य पर लाभ है तो विक्रय यदि 40 है, जिसमें 9 रुपए का लाभ है, तो विक्रय कितना रहा होगा? क्रय कितना रहा होगा? तो उसका सीपी रहा होगा, 40 में से 9 घटा देंगे, 31। तो 31 यूनिट जो है वो क्रय रहा होगा। तो अब वास्तविक लाभ परसेंटेज बताना है हमें, तो वास्तविक लाभ परसेंट, तो वास्तविक वैल्यू तो हमें क्रय मूल्य पर ज्ञात करनी होती है परसेंटेज में। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर कितने का प्रॉफिट? 9 का, लेकिन किस पर कैलकुलेट करना है हमें? सीपी पर। तो 9/31 इंटू 100 ये बताना है। तो अब ये कितना आ गया? 900/31। अच्छा, अब इसमें यहाँ सोचने वाली बात है कि जब भी ऐसा कोई सवाल मिले जिसमें प्रॉपर नहीं भाग जा रहा है, तो आप इसमें अनुमानित एक थोड़ा ये काम कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो ये 30 होता, तो 30 होगा तो ये 30 बार कट जाता। अगर ये 30 की जगह 31 की जगह 30 होता और 30 से 900 को काटते, 30 बार कट जाता। लेकिन ये 31 ज्यादा है, एक ज्यादा है थोड़ा सा, तो यहाँ पे क्या होगा? 30 से मामूली सा छोटा आएगा आंसर। तो इसमें हमारा तीसरा आंसर जो है 29.03%, ये हमारा परसेंटेज प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ऐसे हम ज्ञात कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए। क्रय मूल्य पर लाभ की कितनी प्रतिशतता विक्रय मूल्य पर लाभ के 30% के बराबर है? सवाल यह है, क्रय मूल्य पर लाभ की कितनी प्रतिशतता, यानी क्रय मूल्य पर लाभ की परसेंटेज ज्ञात करनी है, जो कि विक्रय मूल्य पर लाभ के 30% के बराबर है। जैसे कि अभी 22.5% दिया था, ऐसे ये है 30% जो प्रॉफिट दिया है वो किस पे दिया है? सेलिंग प्राइस पे दिया है, फिर से विक्रय मूल्य पे दे दिया है। ये जो प्रॉफिट है वो किस पे दिया है? सेलिंग प्राइस पे। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 3/10। अब इसका मतलब तो ये हुआ कि 3 क्या है? प्रॉफिट, और 10 क्या है? विक्रय मूल्य, यानी सेलिंग प्राइस। वो कह रहे हैं कि वास्तविक लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए, क्रय मूल्य पर लाभ की प्रतिशतता ज्ञात करनी है। और क्रय मूल्य पर ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रय मूल्य फाइंड करना पड़ेगा। तो यदि 10 रुपये में बेचा है और 3 रुपये का उस पर फायदा हुआ, इसका मतलब खरीदी कितने की होगी? तो सीपी होगा उसका 7 रुपये, यानी 7 यूनिट। ठीक, तो परसेंटेज, क्रय मूल्य पर परसेंटेज प्रॉफिट पूछा है, तो कितने का प्रॉफिट? 3 का। कितने पर? 7 पर, इंटू 100। तो 3/7, 1/7 कितना होता है? 1/7 होता है 14, 2/7 इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 गुना। तो कितना बन जाएगा? 14×3 = 42, 6/7%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसी। सवाल है, कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपये में खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेच देता है, तो उस साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है, ये बताना है।
1400 में खरीदी और घर लाके 15% की हानि पर किसी दूसरे को बेच दिया। तो अब ये बताना है कि उसने साइकिल कितने में बेची होगी। देखिए, तो उसका सीपी कितना है? सीपी है 1400 रुपये, 1400 में खरीदी थी, 15% के लॉस पर बेची है, लॉस हुआ है 15% का, यानी ये हानि है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, यानी कि 20 में खरीद कर 3 रुपये के लॉस पर बेच दी। तो 20 की खरीद कर कितने की बेच दी? 17 की। अब यहाँ बता कितने की रहेगी, खरीदी कितने की है? 1400 की। तो ये कितने गुना है, कितना मल्टीपल है इसका? तो ये हो जाएगा आपका 7 दूनी 14, 0, 70। ठीक, तो अब इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो 17 गुणा 70, 17 सत्ते 119 और एक 0, यानी कि वो साइकिल हमें कितने की बेचनी पड़ेगी? 1190 रुपये की। साइकिल उसने खरीदी 1400 रुपये की थी, 15% की हानि पर उसने कितने रुपए की बेच दी? 1190 रुपये की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसी सवाल। किसी वस्तु को 24% की हानि पर बेचा जाता है, यदि इसे 1596 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 18% का लाभ हुआ होता। तो क्रय मूल्य बताइए क्या है। देखो, किसी वस्तु को 24% की हानि पर बेचा, 24% हानि, इतने पर बेचा, यदि वो ऐसा ना करके 18% लाभ पर बेच रहा होता तो क्या होता इन दोनों में? इसको 1596 रुपये ज्यादा मिल जाते। ये सवाल है। तो इसका मतलब क्रय मूल्य क्या होगा? तो इसका क्रय मूल्य का जो फॉर्मूला है, सीपी बराबर क्या है, कम या ज्यादा, यानी जितने भी रुपए मिल रहे हो, कम मिले हो या ज्यादा मिले हो, और वहां पे परसेंटेजों का डिफरेंस, हमें अंतर लेना है परसेंटेजों में। लेकिन कब लेना है? जब दोनों लाभ लाभ या दोनों तरह के, दोनों बार में हानि हानि हुई हो तब। अगर लाभ हानि है तो क्या करना है, हमें इसे जोड़ देना है और इनटू में 100, ये निकाल देगा हमारा क्रय मूल्य। अभी देखिए इसमें भी क्या हो सकता है, कम या ज्यादा, कितने कम या ज्यादा रुपए मिले हमें? 1596। परसेंटेज में क्या डिफरेंस आया? आप ऐसे अनुमान कर लिया करो कि ये परसेंटेज जोड़नी है या घटानी है। पहले तो यहाँ जा रहे थे, इस बाउंड्री लाइन से फिक्स से नीचे आ गए, यानी कि हानि हो गई हमें 24 की, 24% की क्या हो गई? हानि हो गई। अब दोबारा में हम क्या कह रहे हैं, 18% लाभ पे पहुंच गए। तो कुल मिला के हम इतना डिफरेंस ही तो कवर किया हमने। पहले तो ये हानि भरी, उसकी पूर्ति करी, फिर उसके बाद में लाभ भी कमाया। तो कितने परसेंट का, कितना परसेंट हुआ? 42% इंटू 100। तो कम या ज्यादा कितने परसेंट का डिफरेंस आया? उस डिफरेंस पर कितने रुपए का डिफरेंस आ गया है? इतने रुपए का, इतने रुपए ज्यादा मिल गए हैं, इंटू 100। इसको हल कर लेते हैं। काट लो 7 से, 7 से 42, 7 दूनी 14, फिर 7 दूनी 14, 5 7 अट्ठे 56, 6 से 6 ती 18, 4 6 अट्ठे 48, यानी कि 38 इंटू 100 कितना है? 3800 रुपये। ठीक है, तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा? 3800 रुपये। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखिए। एक व्यक्ति एक पंखे को 557.75 रुपये में बेचता है और 15% का लाभ अर्जित करता है। उसे 20% का लाभ अर्जित करने के लिए उस पंखे को कितनी कीमत पर बेचना होगा? देखिए सवाल, पंखा उसने बेचा पहले 557.75 रुपये में, और ऐसा करने पर क्या हुआ, उसको 15% का लाभ भी हुआ, 15% का लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। वो कह रहे हैं कि 20% का लाभ अर्जित करना है हमें। ठीक है, तो अब हमें उसे कितने में बेचना चाहिए, ये सवाल है। तब हम ये देखें, देखिए ये जब 15% लाभ पर बेचा है, इसका मतलब 115% की वैल्यू है ये, 557
0.75, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये बटे में चले जाएंगे, 557.75 बटे 115। और हमें कितने की वैल्यू निकालनी, 20% लाभ चाहिए, इसका मतलब 120 की ये वैल्यू निकालनी है। देखो कितना आएगा, इसको काट लो, 24 पंजे 120, 23 पंजे 115, और काटो इसे, 23 दूनी 46, 9 97, 23 चौक 92, 5 57 हो गए, फिर 23 दूनी 46, 46 और कितने बचे, 11, 117, 23 पंजे 115 और 2, 23 से कम 23, ये लगभग में जाएगा शायद मान, चलो दोबारा देख लो एक बार, 23 दूनी 46, कितने बचे, 11, 117, 23 दूनी 46, ये ठीक ठीक ठीक, यहाँ ये दशमलव यहाँ है, 24.25, ठीक है, इतने बार कटेगा, इसका मल्टीप्लाई कर दो इसमें, कितने बार कटेंगे देखो, 24 इंटू 24, 24 576, और 24 25 600, यानी प्लस 6 और आ गया, 24 25 606, ठीक है, तो कितना आ गया, 582 रुपये, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला सवाल देखें, एक वस्तु को 4 से 38 रुपये में बेचने पर 27% की हानि होती है, उसे 23% का लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना होगा, ये बताना है। देखो, एक वस्तु को 438 रुपये में बेचा, 438 रुपये में बेचा और 15% का लाभ हुआ। ठीक, अब वो कह रहा है कि उसे कितने में बेचे, यानी x रुपये में वो बेचना चाहता है ताकि 23% का लाभ हो जाए, ये सवाल है। फिर से वही सेम काम करेंगे, यदि उसने 15% के लाभ पर बेचा, इसका मतलब कितने की, 115% की वैल्यू है वो, 438, कितने की वैल्यू निकालनी है, 23% की, यानी 123% की वैल्यू निकालनी है, तो 438 बटे 115 इंटू 123, ये करना है। अब इसे हल करो, कितने से कट रहा है, 23 पंजे, एक मिनट, अरे ये हानि है, लॉस, कौन सा है इसमें, 438 में बेचने पर 27% की हानि होती है, 27% है, 27% की हानि होती है, तो कितने की है, 73% की वैल्यू है, तो ये है, देखो कितनी बार गया ये लगभग, ये 3 6 18, लगभग 6 बार आ रहा है, ठीक है, तो 100 चक्की 600 और 30 चक्की 138, 600 प्लस 138 कितना हो गया, 738 रुपये में उसे बेचनी पड़ेगी वो सारी, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास के लिए, जब तक के लिए नमस्कार।